प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन, पल न बालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नो, मन कल पे खेल देखते, दुख करो सब दूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 20वां प्रकरण कर रहे थे और उसके 75 नंबर चौपाई तक हमारा हो चुका था। आज हम 76 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हक मुख सब विद सागर, सुख अलेखे अपार। मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी अक्षरातीत का जो मुखारविंद है वो सब प्रकार से सागर के समान है, जो बहुत गहरा है, गुज है, गंभीर है, अनंत है, अपार है, असीम है। सुख अलेखे अपार, और उससे इतने सुख मिलते हैं जिसे लिखना बहुत मुश्किल है, उसे लिखा नहीं जा सकता, यानी कि उन सुखों की गिनती नहीं की जा सकती। ए सुख जानने निस्बते, इन सुखों को कौन जानता है? जिनकी धामधनी से निस्बत है, जिनका उनसे अनादिकाल से संबंध है, जिन निस्दिन यही विचार, और रात दिन जिसके अंदर यही विचार रहते हैं, जो धामधनी अक्षरातीत की शोभा और श्रृंगार में विचारों में डूबे रहते हैं। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूर्ण परमान। अब धामधनी अक्षरातीत जो है, ये जो वाहिदत का सुभान, जो वाहिदत के मार्फत के स्वरूप है, ऐसे धामधनी अक्षरातीत जो है वो वाहिदत के परम सत्य स्वरूप है, एक दिली के स्वरूप है। और उनके सभी सागर, चाहे वो इल्म का सागर है, चाहे वो इश्क का सागर है, चाहे वो नूर का सागर है, कोई भी सागर है, सभी सागर कैसे हैं? वो सभी सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, और सभी में परिपूर्ण सुख भरा हुआ है, सुखों से भरपूर सुख उनके अंदर भरे हुए हैं। अति शोभित मुख सुंदर, और उनका जो सुंदर मुख है बहुत सुशोभित होता है, बहुत सुंदर है। ये जो वाहिदत का सुभान, जो एक दिली के स्वरूप है, कौन? धामधनी अक्षरातीत, जो मार्फत का परम सत्य स्वरूप है, ऐसे धामधनी का मुखारविंद सुखों का सागर है, सब प्रकार से सुख देने वाला है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अब जितने भी धामधनी के अंग हैं, उनके नूरी स्वरूप के जितने भी अंग हैं, चाहे वो हाथ हैं, पैर हैं, नेत्र हैं, कान हैं, या गला है, कोई भी कंठ, जो भी ले लो, अब अंग, सभी अंग जो है ना, तो सो सारे इश्क सागर, सभी इश्क के सागर हैं, सभी के अंदर भरपूर इश्क भरा हुआ है, रोम रोम में इश्क भरा हुआ है। कहते हैं गुण हक बाहिर दिखावत, इन बातों मोमिन कातर। कहते हैं जो धामधनी के गुण है ना, जो सागर के समान गुण हैं, गुज हैं, गंभीर हैं, जो दिल में छिपे हुए हैं,
लेकिन फिर भी वो सारे अंगों के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये नहीं कि प्रकट नहीं होते, हाथों से पता लगता है कि वास्तव में धनी, हाथों से ही उनके हर अंग से पता लगता है कि धनी रूहों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो वो सारे गुण जो हैं, जो उनके दिल में हैं, वो बाहर भी दिखाई देते हैं। इन बातों मोमिन कादर, अब इन बातों को, इन रहस्यों को सिर्फ मोमिन ही जानने वाले हैं, और कोई भी इन बातों को जान नहीं सकता, वो ही समर्थ हैं। इश्क दिखावे चढ़ता सब कलाओं सुखदाई। अब जो कि परम धाम में एक दिली है, वाहिदत है, कम बड़ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहा है कि वो हमेशा जब भी रूहों से बातें करते हैं या रूहों के और प्रेममयी संकेत करते हैं, तो लगता है कि जैसे उनके इश्क में, प्रेम में बढ़ोतरी हो रही है। इस माया के ब्रह्मांड की तरह नहीं है। जैसे माया के ब्रह्मांड में पहले प्रेम बहुत अधिक होता है, धीरे धीरे प्रेम कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहां पर जो है, धनी का प्रेम ऐसा है कि वो पल पल ऐसा लगता है कि और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कहते हैं कि सब कलाओं सुखदाई। यहाँ पर बताया था ना कि कलाओं से मतलब दिव्यता है, अलौकिक गुण है, दिव्य गुण है। यानी कि उनके अंदर इतने दिव्य गुण हैं, सभी सुख देने वाले हैं। सभी दिव्य गुण, अलौकिक गुण सुख देने वाले हैं। घट बढ़ अर्श में है नहीं, कहीं कम हो कहीं अधिक हो, ऐसा तो परम धाम में है नहीं। पर इश्के देत दिखाए, पर धामधनी की लीला रूप में प्रेम की वृद्धि होती है। यानी कहने का भाव यह है कि कभी भी ऐसा लगता नहीं कि धनी के प्रेम में कोई थोड़ी कमी आई, बल्कि लगता है कि प्रेम और अधिक है, बहुत, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, बल्कि हमेशा ही उनका प्रेम ऐसा ही होता है, एक ही स्वरूप है, सभी वा- वाहिदत है। और वहां पर जो भी है, चाहे पशु पक्षी हैं, सबसे धनी बहुत प्रेम करते हैं, सबसे। चाहे वो माँ का वृक्ष है, फूल है, कुछ भी है, बगीचे, सब आभूषण, सब धनी को रिझाते हैं। धनी सबसे बहुत प्रेम करते हैं। घट, हाँ, घटबड़ अर्श में है नहीं, पर इश्के देत दिखाए। परम धाम में घटबड़ तो है नहीं, लेकिन धनी जो है किस तरह से अपने हकीकत में प्रेम को प्रकट कर देते हैं, लीला रूप में प्रेम को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब, कहने का भाव यह है कि जब भी धामधनी के द्वारा कोई भी लीला होती है, तो उस लीला में नवीनता होती है। और नवीनता जो होती है ना, देखो, आ, सब अगर नित्य प्रति एक सा हो, तो लगता है कि क्या है, रोज रोज ऐसी है ना, एक सा ही। लेकिन नित्य प्रति एक नवीन पना, एक नवीनता दिखाई देती है उनके प्रेम में, उनके इश्क में। किस तरह से, अर्स चीज ना इश्क बिन, परम धाम की कोई वस्तु भी, कोई चीज भी इश्क के बिना नहीं है, सब में इश्क है। कहते हैं जो कछु सुख अखंड, सो सब इश्क पूरन। और वहां का जो प्रेम है, वो भी अखंड है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, और प्रेम से ओत प्रोत है, भरा हुआ है। सो सब इश्क पूरन, सब में पूर्ण इश्क है, भरपूर इश्क है। प्रत्येक वस्तु अखंड सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है, प्रेम देने वाली है। सब में प्रेम, इश्क, आनंद भरपूर भरा हुआ है। जो कई अर्स जिमिये में पशु या जानवर, जो भी परम धाम की जमीन है, उस जमीन में चाहे कोई पशु है या जानवर है, सो स्वरूप सारे इश्क के, वो सभी इश्क के स्वरूप हैं, एक जरा ना इश्क बिगड़। और अब इश्क के बिना वहां पर एक जर्रा भी नहीं है, एक कण भी नहीं है। एक एक कण कण में, जर्रे जर्रे में इश्क समाया हुआ है। देखो किस तरह से परम धाम नूर से बना है और इश्क सागर में डूबा है। सभी के अंदर कितना इश्क है। तो धनी अप्रत्यक्ष रूप से
अपरोक्ष रूप से हमारे सामने ये प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं कि परम धाम में किस तरह से हर चीज में इश्क है, हर अंग में इश्क है। तो जिस इश्क के बल पर तुम परम धाम में कूदती थी, तो वो अब इश्क कहाँ गया, अब वो इश्क क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं दुनी पंखी बिछोहा ना सही, दुनिया में एक पक्षी भी अपने प्रीतम का बिछोड़ा सहन नहीं करता। देखा आपने, लव बर्ड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं चकवा चकवी, और वो वाल्मीकि जी के दृष्टांत में भी आपने सुना होगा कि जैसे वो समाधि अवस्था से उठे थे और किस तरह से एक पेड़ पर एक पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, क्रौंच पक्षी थे, नर और मादा, और दोनों प्रेममय क्रीड़ा में मस्त थे। इतने में किसी का एक बाण एक पक्षी को लगता है और दूसरा उसके वियोग में तन को छोड़ देता है। फिर उस समय वाल्मीकि जी के मुख से बहुत करुणामयी रचना होती है, एक श्लोक निकलता है, और फिर उसके बाद वो रामायण की रचना करते हैं। किस तरह से उन्होंने फिर पूरी रामायण लिखी। तो किस तरह से इस संसार के जो पक्षी हैं वो भी अपने प्रेमास्पद का, अपने प्रेमी का बिछोड़ा सहन नहीं करते। जैसे उन्हें पता लग जाए वो कहीं पर भी हैं कि मेरे चकवा या चकवी, उन्हें पता लग जाए कि मेरे प्रेमी को कुछ हो गया है, तो वो वहीं पर गिर के अपने आप को खाक कर देता है। उसके अंग अंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो वही खत्म हो जाता है। वे आगे ही उड़े अरबा, कैसे वो अपनी अपने माशूक के वियोग में समय से पहले ही अपने तन को त्याग देता है। गिरत है आकाश से, और वो आकाश से गिर पड़ता है। होते है पुर्जा पुर्जा, और उसके अंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो दामधनी बता रहे हैं कि जब आगे आया ना कीर्तन में, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, इस माया में भी बहुत से आशिक ऐसे हुए जिन्होंने किस तरह से अपने माशूक के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। तो फिर दामधनी कहते तुम तो परम धाम की पारब्रह्म की ब्रह्मात्माएं हो, कैसे अपने पारब्रह्म अपने पिया के बिना रह रही हो, तुम्हारे आत्म को चोट नहीं पहुंचती, कैसे उनके बिना इतना जीवन व्यतीत कर रही हो। तो कहते हैं ये हमारे लिए एक प्रश्न है कि किस तरह से माया के पशु पक्षी भी बिछोड़ा सहन नहीं करते। माया के ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए जो प्रेमी हैं वो अपने माशूक का बिछोड़ा सहन नहीं करते, और किस तरह से अपने प्राण दे देते हैं। तो हमें कहा है कि डायरेक्ट नहीं कहा, प्रत्यक्ष नहीं कहा, लेकिन अपरोक्ष रूप में ये बात कही गई है कि तुम कैसे खड़ी हो धनी के बिना इस ब्रह्मांड में, तुम्हें अपने प्रीतम की याद क्यों नहीं आती। ए पंखी प्रीत दुनिया की, होसी अर्श के कैसे जानवर। अब कहते हैं इस संसार में पक्षियों में इतना प्रेम है। आगे पूरा प्रकरण आएगा इस तरह का, परिक्रमा ग्रंथ में आएगा सारा, कि कितना बल है एक एक पक्षी में, एक एक पशु में, कि क्योंकि सभी रूह जाते हैं, सब धनी के हृदय से प्रकट हुए हैं, बल क्यों ना हो। अब वाणी में पढ़ते हो ना, उपनीचे मूल धनी तकी, मुनि जन ने मना व्याहार, शिव सन का दिख ना लय पार। है ना, माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, राज्य से तो उत्पन्न हुई है, तो क्यों ना उसके अंदर बल हो भाई। किस तरह से उसने सबको हरा रखा है, सबको अपने उसमें डाला हुआ है। अब माया से उत्पन्न जो है वो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या धनी का बल उन्हें प्राप्त है, तो क्या ब्रह्मात्माओं को प्राप्त नहीं है।
ब्रह्मात्मा जो उनके खुद अंग स्वरूपा है। कहा है धनी ने ना, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो वो जो रूहें धनी की अंग स्वरूपा हैं, तो वो अपने आत्म बल को क्यों नहीं पहचानती? वो अपने आत्म बल, उनका आत्म बल क्या है? इश्क है। अपने उस इश्क को क्यों नहीं लेती और धनी को क्यों नहीं रिझाती? धनी को अपने हृदय में विराजमान क्यों नहीं करती और धनी के ऊपर अपना सर्वस्व समर्पण क्यों नहीं कर देती? तो कहते हैं, ओसी अर्श के कैसे जानवर। अब इस माया के ब्रह्मांड के पक्षी ऐसे हैं, तो आप सोचो परम धाम के जानवर कैसे होंगे। कहते हैं, ए नमूना इतना बने और बताइए क्यों कर। परम धाम के प्रेम का जो दृष्टांत है इस संसार में नहीं दिया जा सकता। इस संसार में किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते, इतना प्रेम है परम धाम में। और बताइए क्यों कर। तो कहते हैं फिर इसके बारे में कैसे कहा जा सकता है? कोई भी उदाहरण, कोई उपमा, कोई दृष्टांत इसके बारे में लगता ही नहीं है। पूर असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश। परम धाम की जो धरती है वो बराबर है, यहाँ की तरह उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंची नीची ठोकर खा के कोई गिर पड़े। वहां की धरती बिल्कुल समतल है, बराबर है। कहते हैं, और उज्जवल ज्योत प्रकाश, और हर जगह प्रकाश ही प्रकाश, जो कि धाम धनी के नूर से रोशन। वहां पर उज्जवल ज्योति है, नूरमयी प्रकाश है। कहते हैं, कहूं कम यादा ना देखिए, कहीं पर कुछ कम नहीं है, कुछ यादा नहीं है। और ज्योत भरियो अवकाश, और किस तरह से पूरा प्रकाश, ज्योत। अवकाश बोलते हैं, कहीं भी खाली जगह नहीं है, कहीं भी शून्य नहीं है, कहीं भी अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है, सब जगह प्रकाश से भरपूर भरी हुई है। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को नहीं किया गया। पशु पंखी सब में पूरन, दिल चाहिया पूरन बन। इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन। पशु पंखी सब में पूरन। अब परम धाम में पशु पक्षी जो हैं वो भी अपने आप में परिपूर्ण हैं, उनके अंदर भी धनी का पूरा प्रेम है। तभी तो कह दिया, पूर्णाति पूर्णम, पूर्णमिदम पूर्णमिदय पूर्णाति पूर्णम। तो वो परम धाम भी पूर्ण है, राज्य भी पूर्ण है। परम धाम में राज्य के दिल से जो भी वस्तु प्रकट प्रकट हुई है, जाहिर हुई है, वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। दिल चाहिए पूर्ण वन, और दिल की इच्छा के अनुसार वनों में भी पूर्ण प्रेम है। प्रेम से ओतप्रोत है वहां के वन भी, सारे वन भी प्रेम उनके अंदर झलक रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है। बहुत सुंदर अद्भुत रूप बना करके आशिक बन करके अपने माशूक को रिझा रहे हैं, राज्य को, श्यामा जी को, सखियों को, सबको रिझा रहे हैं। इन जिमी पशु पंखियों, अब इस जिमी, इन जिमी मैंने परम धाम, क्योंकि बात परम धाम की हो रही है कि परम धाम में जो पशु पक्षी हैं वो प्रेम के रस से भीगे हुए हैं। जिक्र करे रोशन, हमेशा वो धामधनी की चर्चा ही करते हैं, धामधनी की बात ही करते हैं। जब भी कोई बात करते हैं, पिया की बात करते हैं, बस पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू। हर समय उनके मुख से यही बात निकलती है कि प्रीतम तुम ही हो। क्योंकि जैसे सखियों के दिल की इच्छा अनुसार सब होता है ना, वैसे ही रंग महल का कण कण सब उनकी चाहना के अनुसार आगे प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों की इच्छा के अनुसार ही वनों के कण कण में अखंड प्रेम भी प्रकट होता है। उनके प्रत्येक कण में अखंड प्रेम है। पशु पंखी सब में पूरन, सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा सकते हैं। पशु पंखी सब में पूरन, पशु पंखी सब में पूरा, दिल चाहिए पूरन बन।
तिल चाये पूरन चाहिए इन पूर्ण जिमी पशु पंखियों इंजिमी पशु में जिगर करे रोशन, जिगर करे रोशन। करे बोलो ओशन श्री प्राणनाथ प्यारे की